Hello friends, my name is Pawan Srivastava and I welcome you all to my YouTube channel My Library 99। जैसा कि मेरी बात आप लोगों से पहले हुई थी और मैंने आप लोगों से कहा था एग्ज़ाम की डेट्स जो हैं फरवरी लास्ट वीक या मार्च फर्स्ट वीक तक हो सकती हैं। मैंने पहले ही बता दिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है 60 डेज़ प्लान वाली तो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो वैसे ही डेट ऑलरेडी टेंटेटिव डेट है वैसे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वही डेट फाइनल हो जाती है। तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मार्च फर्स्ट वीक में होने वाला है। तो अभी आपके पास लगभग 40 डेज़ का समय और बचा हुआ है। अब बात कर लेते हैं अपने वीडियो की। तो ये इंग्लिश कंटेंट के साथ 11th वीडियो है और वीडियो सीरीज़ नंबर 9 का पार्ट 1 है। इसमें हम टॉपिक कवर कर रहे हैं सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो हिंदी में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो हमने काफ़ी एक्सप्लेनेशन उसमें मैंने हिंदी वाली वीडियोज़ में भी किया हुआ है। अगर आप वो देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इंग्लिश कंटेंट जिन लोगों को पसंद है वो ये वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शोधगंगा इज ए रिपोजिटरी ऑफ। तो शोधगंगा जो है वो रिपोजिटरी है किसकी? ई थीसिस की। तो शोधगंगा में जो भी स्कॉलर्स हैं, पीएचडी कर रहे हैं या एमफिल कर रहे हैं, उन लोगों को अपनी थीसिस को ई फॉर्म में अपलोड करना मैंडेटरी है एज पर यूजीसी गाइडलाइंस। तो शोधगंगा क्या है? ई थीसिस की एक रिपोजिटरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑथर ऑफ एनी रेफरेंस बुक। तो इसका आंसर हो जाएगा आई थिंक, देखिए सीएम विंशेल, इनकी जो रेफरेंस बुक है वो एक बिब्लियोग्राफी है जिसका नाम है द गाइड टू रेफरेंस बुक्स। ठीक है, और उसके बाद है लुइस सोर्स के जो रेफरेंस मटेरियल है उसका नाम है बेसिक रेफरेंस सोर्सेज। ठीक है, और विलियम ए कार्ड्स का रेफरेंस मटेरियल है इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क। सो हमारा जो लास्ट में ऑप्शन बच जाता है वो है मॉरिस बी लाइन। सो मॉरिस बी लाइन आंसर हो जाएगा, ही इज नॉट ए ऑथर ऑफ एनी रेफरेंस बुक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइंस साइटेशन इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय। साइंस साइटेशन इंडेक्स जो है वो थॉमसन रॉयटर्स द्वारा पब्लिश किया जाता है। ओके, फैक्ट्स ऑन फाइल कैन बी ग्रुप्ड अंडर। सो फैक्ट्स ऑन फाइल जो है वो किस तरह की इंफॉर्मेशन होगी? फैक्ट्स ऑन फाइल जो है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सेस टू बैक वॉल्यूम्स ऑफ ई जर्नल इज नोन एज। सो उसको हम क्या बोलेंगे? रेट्रोस्पेक्टिव एक्सेस बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका कैन बी फाउंड इन हूज हू इन द वर्ल्ड। ओके, BUBL लिंक इज ए डेटाबेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेनिस ग्रोगन डिवाइडेड डॉक्यूमेंट्स इनटू। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेनिस ग्रोगन ने जो डिवीजन किया था डॉक्यूमेंट्स का वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। वैसे रंगनाथन वाला भी इंपॉर्टेंट है। रंगनाथन ने 4 कैटेगरी बताई है, डेनिस ग्रोगन ने 3 कैटेगरी बताई है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज हैं जो डेनिस ग्रोगन ने बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज कौन से होंगे? विच आर अवेलेबल इन प्रिंट मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टुडे विच टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन सोर्स आर मोस्ट यूजफुल। तो आज के समय के हिसाब से तो सबसे ज्यादा मोस्ट यूजफुल क्या है? नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, हैंसन डिवाइडेड द इन्फॉर्मेशन सोर्सेज इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। तो हमारा पीछे क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 8 था, डेनिस ग्रोगन डिवाइडेड डॉक्यूमेंट्स इनटू। डॉक्यूमेंट्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हैंसन ने इन्फॉर्मेशन सोर्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है? तो इन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इसका आंसर हो जाएगा 2 कैटेगरी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सोर्स इज मास मीडिया। तो मास मीडिया किस टाइप की इन्फॉर्मेशन बोलेंगे? रेफरेंस सोर्स को बोलेंगे? नहीं, डॉक्यूमेंट्री को नहीं, नन ऑफ दीज तो है ही नहीं यहाँ पे। हाँ, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज, इसी को नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज को ही हम मास मीडिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गेट इन्फॉर्मेशन बाय कन्वर्सेशन टू द कोलीग्स इज ए टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन सोर्स। तो एक कोलीग से बातचीत करके कोई इन्फॉर्मेशन निकालना, तो वो किस टाइप की इन्फॉर्मेशन होगी? दैट इज इनफॉर्मल इन्फॉर्मेशन। उस इन्फॉर्मेशन को आप फॉर्मली कहीं यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगला सवाल है, इन्फॉर्मेशन सेंटर्स फॉल इन विच कैटेगरी ऑफ नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। तो इन्फॉर्मेशन सेंटर जो है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? इन्फॉर्मेशन सेंटर जो है वो फॉर्मल कैटेगरी में आएगा। राइट, अगला सवाल है, द सोर्स विच आर used to obtain the answers of the queries of the user in libraries are called as। The sources which are used to obtain the answer of the queries of the user in libraries are called। उसको हम क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी यूजर्स की क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए जो टूल्स यूज किए जाते हैं उनको रेफरेंस सोर्सेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन सोर्स आर पेटेंट्स। पेटेंट्स जो है वो किस टाइप के इन्फॉर्मेशन सोर्स है? दैट इज प्राइमरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन ट्रेसरी सोर्सेज आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, ट्रेसरी सोर्सेज में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सेकेंडरी पे बेस्ड होती है। अगला सवाल है, पैम्पलेट्स फॉल इन विच कैटेगरी ऑफ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो पैम्पलेट्स जो हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? दे आर प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवर टू कवर ट्रांसलेशन इज ट्रीटेड एज। कवर टू कवर ट्रांसलेशन इज ट्रीटेड एज करंट अवेयरनेस सर्विस। Sorry. Cover to cover translation is treated as on demand service. Okay. Next question पे चलते हैं। Primary source of information are those which have all type of information, have fundamental facts of research, have first information, have research report. तो जो primary source of information है उसका आंसर हो जाएगा है fundamental facts of research. अगला सवाल है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ रेफरेंस सोर्सेज। तो ऑप्शंस हैं, प्रोड्यूस द जनरल फैक्ट्स, प्रोड्यूस द स्पेशल फैक्ट्स, प्रोड्यूस बोथ टाइप ऑफ अबव फैक्ट्स, प्रोड्यूस रिक्वायर्ड फैक्ट्स। तो रेफरेंस सोर्सेज का जो मेन एम होता है वो होता है टू प्रोड्यूस स्पेशल फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इसमें से सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कौन सी नहीं है? तो देखिए, इंडेक्सिंग पीरियोडिकल ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, एब्स्ट्रैक्टिंग सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, बिब्लियोग्राफी भी, और बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी नहीं। बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी इज ए टर्सरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च पीरियोडिकल्स आर विच कैटेगरी ऑफ सोर्सेज। सो रिसर्च पीरियोडिकल्स आर प्राइमरी इन्फॉर्मेशन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो हमारे पास कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, बिब्लियोग्राफी है, हैंड रिटन आर्टिकल्स, एनसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी। तो ऑब्वियसली जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा वो हैंड रिटन आर्टिकल्स होंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सेकेंडरी सोर्सेज। तो इनमें से सेकेंडरी सोर्स कौन सा नहीं है? सो नॉट द सेकेंडरी सोर्सेज, तो हमारे पास एनसाइक्लोपीडिया है विच इज अ सेकेंडरी सोर्स, डाइजेस्ट इज अ सेकेंडरी सोर्स, टेक्स्ट बुक इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, थीसिस जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो देखिए, रिसर्च पेपर आपका प्राइमरी सोर्स हो गया, स्टैंडर्ड, पेटेंट, ये सब प्राइमरी सोर्स हो गए। तो आपका आंसर हो जाएगा बेसिकली इंडेक्सिंग पीरियोडिकल, ठीक है, ये आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। अगले सवाल पे चलते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉल इन विच कैटेगरी ऑफ सोर्सेज। तो ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉल इन, क्योंकि वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होता है, और सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होगा, तो इसका टर्सरी आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स फॉल इन विच कैटेगरी ऑफ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। दैट इज, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। विच कैटेगरी ऑफ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आर डायरेक्टरीज। तो डायरेक्टरीज कौन सी कैटेगरी में आएंगी? सो दैट इज टर्सरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज रेफरेंस सोर्स। So that provides answer to the queries in which reading material is contained, in which specific type of information is contained, which are used to obtain specific type of information. Reference source में which are used to obtain specific type of information, डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, in how many volumes न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 15th edition was published। 15th edition कितने वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ? 30 वॉल्यूम में। What is more suitable to call dictionary encyclopedia directories are। so इनको हम क्या बोलेंगे तो ज़्यादा सुटेबल होगा? रेफरेंस सोर्सेज। ओके। अगला सवाल है, विच एडिशन ऑफ द न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इज नोन एज स्कॉलर्स एडिशन। तो स्कॉलर्स एडिशन जो है वो किसको? 9th एडिशन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द इवैल्यूएशन ऑफ रेफरेंस सोर्स इज एसेंशियल फॉर द लाइब्रेरीज। तो इवैल्यूएशन क्यों जरूरी है? टू नो इट्स यूजेबिलिटी एंड यूटिलिटी फॉर द लाइब्रेरी। ओके। टू चेक द स्कॉलरशिप एंड एक्सपर्टीज, टू ऑब्जर्व द स्पेसिफिक मटेरियल कंटेंट in it, to know its merit and demerits। और इसका आंसर हो जाएगा to know its usability and utility for the library, ठीक है। अगला सवाल है, the first edition of Encyclopedia Britannica appeared in the year। so ये कब आया था फर्स्ट एडिशन? so that came into 1768। next question is, what are called to the compilation compilations specifically designed to provide items of information in most convenient form। so that is reference sources। next question है, Encyclopedia Americana is published from। so Encyclopedia Americana is published from New York।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रेफरेंस सोर्स। तो रेफरेंस सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? इट हैज टू एन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दैट ऑथर्स ऑफ द सेम is a scholar and a man of high position. It has number of pages up to 300 only. Its price is very high. So देखिए प्राइस तो हाई होता ही है क्योंकि रेफरेंस सोर्स है ना, एंड इट हैज टू एन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल ठीक है। द ऑथर ऑफ द सेम इज ए स्कॉलर एंड ए मैन ऑफ हाई पोजीशन। ओके, सो ये भी ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी में क्या प्रॉब्लम है? सी में एक ही प्रॉब्लम है कि इट हैज नंबर ऑफ पेजेस अप टू 300 ओनली, यही एक प्रॉब्लम है। ओके, नो इश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन हाउ मेनी पार्ट्स एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इज पब्लिश्ड? सो इसका आंसर हो जाएगा 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिब्लियोग्राफिक कपलिंग वाज फर्स्ट एडवोकेटेड बाय। तो बिब्लियोग्राफिक कपलिंग किसके द्वारा एडवोकेट किया गया? मिस्टर MM केसलर के द्वारा। ओके, अगला सवाल है न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इज पब्लिश्ड फ्रॉम। तो अभी हमने बात की थी एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना के बारे में, जो कि न्यूयॉर्क से पब्लिश होता है। अमेरिकाना न्यूयॉर्क से पब्लिश होता है, ठीक है। और ब्रिटानिका कहाँ से पब्लिश होता है? वो पब्लिश होता है शिकागो से। अगला सवाल है इफ द आंसर ऑफ द क्वेरी ऑफ ए यूजर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट इन प्लेस ऑफ सोर्सेज, देन that is also called a reference source. बिल्कुल, that's true. Next question is the word encyclopedia was first used in modern sense in 1559. So by, so हमें नाम बताना है 1559 में encyclopedia वर्ड सबसे पहले जिस बंदे ने बोला था उसका नाम क्या था? So that name was Mr. Paul Scalich. Okay, next question is encyclopedia Americana consists. तो एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना में कितने वॉल्यूम्स हैं? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 वॉल्यूम्स, डी। ओके, अगला सवाल है हु इज द पब्लिशर ऑफ एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना? तो एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना इज पब्लिश्ड बाय मिस्टर ग्रोलियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कंटेन्ड इन पार्ट 3 ऑफ न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका? तो ब्रिटानिका न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के पार्ट 3 में क्या है? तो पार्ट 3 में आउटलाइन ऑफ द नॉलेज है। ओके, अगला सवाल है विच सोर्स वुड यू कंसल्ट टू गेट देयर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन कंट्रोवर्सीज अबाउट द वेन्यू ऑफ टाटाज नैनो? तो ये हमें कहाँ मिलेगा? ये हमें मिलेगा एशियन ये हमें मिलेगा इंडिया अ रेफरेंस एनुअल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी वॉल्यूम्स माइक्रोपीडिया ऑफ न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इज पब्लिश्ड? माइक्रोपीडिया कितने वॉल्यूम्स में पब्लिश होता है? दैट इज पब्लिश्ड इन 10 वॉल्यूम्स। Next question is an e-book which does not require an internet connection to access its contents is. So that is वो क्या होती है? ऐसे e-book को क्या बोलेंगे हम? ऐसे e-book को बोलेंगे डिजिटल बुक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है Emerald full text database is published from. So Emerald full text database is published from United Kingdom, UK. Okay, next question is which one is the most suitable source for finding out background of Ajanta Arts? So Ajanta Arts का background जानने के लिए सबसे best कौन सा source होगा? That is encyclopedia. What is the use of Prepedia of New Encyclopedia Britannica? So Prepedia का use क्या है? तो Prepedia का जो use होता है हमारे पास options है alphabetical method, current index, subject index, classified subject index. तो प्रोपेडिया का जो यूज़ है वो होता है क्लासिफाइड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपके एग्ज़ाम में इससे थोड़ी हेल्प हो पा रही है। और आशा करता हूँ ये भी वीडियो आपको पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए तब तक के लिए, अभी के लिए इतना ही, और तब तक के लिए बाय बाय।